ये जो अभी पूरा महाकुंभ हो रहा है ना, वो लगभग उसके अंदर 41 घाट आते हैं। 41 घाटों को लगभग 25 सेक्टर के अंदर बांटा गया है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट घाट है वो है संगम नोच, जो कि सेक्टर 2 नंबर के अंदर आता है। तो फिर ये 2 नंबर के सेक्टर के अंदर आने वाला संगम नोच घाट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस घाट के अंदर है ना लगभग गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों नदी का संगम है। तो फिर हर कोई व्यक्ति है ना यहीं पर स्नान करना चाहता है, यहाँ तक कि जो नागा साधु है, संत महात्मा जो है ना, वो यहीं पर आके स्नान करना चाहते हैं। तो फिर 29 तारीख रात को है ना, जो मोनिया अमावस्या की रात थी, उस दिन है ना प्रशासन को पहले से पता था कि ज्यादातर लाखों लोगों की भीड़ है ना इसी घाट के ऊपर आ सकती है स्नान करने के लिए। तो फिर इसलिए प्रशासन ने है ना वहां पर ज्यादातर पुलिस कर्मी, मतलब ये जो संगम नोच का जो घाट है ना, उस घाट की तरफ आने वाले जितने भी कुछ रास्ते हैं ना, प्रशासन ने पहले से उन रास्तों को है ना ज्यादातर रास्तों को बंद कर दिया था, क्योंकि कम से कम भीड़ उस संगम नोच के घाट के ऊपर आए। क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से चाहता था, क्योंकि साधु संत महात्मा जितने भी कुछ लोग हैं ना उसी घाट के अंदर स्नान करना चाहते थे और वहीं पर उनका स्नान होना था। इसलिए प्रशासन ने पहले से ही वहां पर तैयारी करके रखी थी कि ताकि कम से कम लोग आए और वहां पर है ना कम ज्यादा से ज्यादा साधु संत और जितने भी नागा साधु है वही स्नान करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर मोनिया अमावस्या की रात है ना अचानक 12 बजे के बाद से है ना अचानक बहुत सारी भीड़ वहां पर आनी शुरू हो जाती है। लगभग 29 तारीख को रात को 1 बजे है ना प्रशासन को पता चलता है कि लगभग 25 लाख की भीड़ है ना उस तरफ आ चुकी है, मतलब इस घाट के ऊपर। तो फिर है ना ये जो भीड़ थी वो कैपेसिटी के बाहर थी, क्योंकि उस घाट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने ज्यादा लोगों को संभाल सके। तो फिर है ना 1 बजे के आसपास है ना ज्यादातर लोग वहां पर आना शुरू हुए थे, और बहुत सारे लोग है ना पहले से वहां पर आके रुके हुए थे उस घाट के ऊपर। तो फिर ज्यादातर लोग है ना यही चाहते थे कि मोनिया अमावस्या की जो रात होती है ना उसके अंदर जो ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान का टाइम होता है ना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर है ना ज्यादातर लोग वहां पर स्नान करना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे हजारों लोगों की भीड़ है ना उसी घाट के ऊपर सो जाती है। तो फिर पीछे से है ना लाखों की भीड़ आ रही थी और हजारों की संख्या में लोग है ना पहले से ही इस घाट के ऊपर सो रहे थे। तो फिर प्रशासन को है ना पहले से इसके बारे में पता चल चुका था, और प्रशासन है ना जितनी जल्दी हो सके उन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश भी कर रही थी। यहां तक कि है ना भीड़ इतना ज्यादा आ चुकी थी वहां पर कि जितने भी कुछ साधु संत है ना, बहुत सारे उसमें से साधु संत है ना बिना स्नान किए है ना वापस चले गए थे। तो फिर साधु संत भी है ना नागा साधु बिना स्नान करने की वजह से ना लोगों की ज्यादा भीड़ हो रही है, इसके वजह से स्नान करने को मिला नहीं, इसलिए है ना वो भी काफी ज्यादा नाराज हुए थे। तो फिर है ना प्रशासन ने, मतलब पुलिस वाले उन लोगों ने है ना बहुत ज्यादा वहां पर है ना उन लोगों को हटाने की कोशिश की। यहां तक कि आपके पास एक बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो वायरल होकर आया होगा। एक पुलिस वाला कहता है कि उसके अंदर सोवत हो तो सोवत रह जाओगे, स्नान करके लो, उठो स्नान कीजिए, ऐसा कुछ वीडियो है, काफी ज्यादा वायरल हुआ था, आपने देखा ही होगा। इसके अलावा जो वहां के डीआईजी वैभव कृष्णा जी थे, उन्होंने भी है ना वहां के लोगों को स्नान करके वहां से निकलने की बात की थी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने ना उनकी बात सुनी नहीं, क्योंकि सभी पुलिस वाले चाहते थे कि ये जो लोग वहां पर सो रहे हैं वो जल्दी से जल्दी वहां से ना उठकर स्नान कर निकल ले। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा कर नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें तो है ना ब्रह्म मुहूर्त का वेट करना था। और ये जो है ना महाकुंभ के अंदर सबसे बड़ा दूसरा स्नान था। ये शाही स्नान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मोनिया अमावस्या की जो ये जो दूसरा शाही स्नान है ना वो लगभग पितरों के लिए समर्पित है। मतलब वो लगभग है ना अपने भारत के अंदर है ना हर दूसरे तीसरे चौथे घर के अंदर है ना पितरों का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो फिर इसीलिए है ना ज्यादातर लोग पितरों की वजह से ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भी स्नान करने के लिए वहां पर आए थे। तो फिर लोगों की इतनी भीड़ हो रही थी कि लोग किसी भी तरीके से उस संगम नोच के ऊपर जाके है ना स्नान करना चाहते थे। यहां तक कि बाद में लोगों ने जो वहां पर बैरिकेडिंग हो रही थी ना उस बैरिकेड को तोड़कर लोग वहां पर कूद कर आगे आ रहे थे और किसी भी तरीके से संगम नोच घाट के ऊपर है ना स्नान करना चाहते थे। लेकिन 29 तारीख को रात को 1:45 पर है ना भीड़ इतनी ज्यादा आ चुकी होती है पीछे से, लगभग है ना पुलिस को उसको उस भीड़ को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन बन जाता है, और लोगों की भीड़ है ना पीछे से भगदड़ मचा देती है किसी भी तरीके से स्नान करने के लिए। तो फिर ये जो पीछे से लाखों की भीड़ आगे निकल कर आती है ना, तो फिर ये भीड़ जब संगम नोच घाट के पास पहुंच जाती है ना, तो फिर वहां पर पहले से जो श्रद्धालु सो रहे थे ना उस श्रद्धालु के पास जब ये भीड़ पहुंच जाती है, तो फिर इसीलिए वो जो ज्यादातर सोए हुए जो वहां पर लोग थे वो घायल हुए, और उन्हीं में से ज्यादातर लोगों की वहां पर डेथ भी हुई। तो फिर ये वहां पर ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो चुका था। फिर महाकुंभ के अंदर से है ना जितनी भी कुछ तस्वीरें बाहर निकल कर आई ना, वो तस्वीरें काफी ज्यादा चिंताजनक थी, बहुत ज्यादा भावुक करने वाली तस्वीरें थी। हम उस वीडियो के अंदर उन तस्वीरों के अंदर देख सकते थे कि लगभग है ना ऐसी जेसीबी आ रही है, जेसीबी है ना लगभग सैकड़ों लोगों का सामान उठाकर है ना ट्रैक्टर के अंदर ट्राली के अंदर भर के रहना डाल रही है, और वो ट्रैक्टर लेके जा रहा है उस सामान को। तो फिर है ना काफी ज्यादा डरावनी चिंताजनक तस्वीर थी। यहाँ तक कि जो हमारे आदित्य योगीनाथ जो सीएम है वो तक काफी ज्यादा भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से काफी ज्यादा आंसू निकल गए। जितने भी कुछ वहां पर है ना पीड़ित लोग थे उनका तो मतलब क्या ही बोले, वो तो बहुत ज्यादा आई मीन ये जो सारी है ना चीजें काफी गलत हुई वहां पर। तो लेकिन ये जो घटना वहां पर हुई महाकुंभ के अंदर, इसका है ना बहुत ज्यादा लोगों ने है ना कुछ गलत इस्तेमाल भी किया, और बोले कि महाकुंभ एक आई मीन उन्होंने है ना महाकुंभ को है ना बदनाम करने की ऐसी कोशिश की, लेकिन उन लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए था। सोशल मीडिया के ऊपर है ना वही सारी तस्वीरें वायरल हो रही थी।
लेकिन यहाँ पर है ना एक गलती प्रशासन की तरफ से भी हुई थी। देखिए यहाँ पर है ना बहुत बड़ी गलती मान सकते हैं हम इसे। देखिए प्रशासन ने है ना जैसे कि है ना कुछ घाट बस वीआईपी लोगों के लिए है ना आरक्षित करके रखे थे, वहां पर वीआईपी लोगों के अलावा कोई नहीं जा सकता था। ऐसा प्रशासन को करना नहीं चाहिए था। जैसे कि अभी है ना अगर मान के चलिए मुझे जाकर वहां पर स्नान करना है, या फिर आप में से किसी को भी जाकर है ना स्नान करना है, अगर मैं और आप एक आम आदमी है, तो फिर लगभग है ना लाखों लोगों की भीड़ में से हमें वहां पर संघर्ष करके जाना पड़ता है, और तब जाके हमें है ना स्नान करने के लिए वहां पर मिलता है। लेकिन वीआईपी लोगों के लिए ऐसा नहीं। वीआईपी लोगों के लिए वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के लिए वहां पर अलग सिस्टम बना हुआ था। वीआईपी लोग है ना वो वहां पर खुद भी आ सकते हैं, वो अपने परिवार को लेकर भी साथ में आ सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने पूरी सिक्योरिटी को लेकर वहां पर साथ में आ सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने फोर व्हीलर यानी अपने पूरी गाड़ियों को लेकर भी है ना वहां पर साथ में लेकर आ सकते हैं। लेकिन उसी तरफ है ना दूसरी तरफ एक आम लोगों की जनता की भीड़ है, वो एक अपना बैग भी है ना ठीक से कैरी नहीं कर पा रही थी इतने भीड़ के बीच में। तो फिर ये दोनों साइड है ना हम तस्वीर देख सकते हैं कितना मतलब ये वीआईपी कल्चर की वजह से ना डैमेज पहुंचा है इस महाकुंभ को। देख जैसे कि अभी संगम नोच का घाट है ना, वहां पर जो ये घटना हुई, वहां पर अगर मान के चले वीआईपी कल्चर ना होता ना, तो फिर शायद ये संगम नोच घट तो फिर शायद ये संगम नोच के घाट के ऊपर है ना ये घटना ही नहीं होती, ये भगदड़ ही नहीं मचती। जैसे कि है ना वहां पर उस दिन एक रात है ना काफी बहुत बड़ी से मतलब आप रील स्टार ही बोल सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो फिर वो वहां पर आके है ना स्नान करती है और वो बोलती है कि यहाँ पर तो कुछ भीड़ भी नहीं है, मतलब उन वो भी पूरे अपनी सिक्योरिटी के साथ आती है, और उन्हें है ना मतलब भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी। तो फिर मान के चलिए वैसे घाटों के ऊपर है ना वीआईपी लोगों को बंद करके आम जनता के लिए वो सारे घाट खोल दिए गए होते ना, तो फिर शायद एक हादसा वहां पर ना होता और ज्यादा लाखों की भीड़ है ना वहां पर स्नान करके निकल जाती। लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं। शायद चलो ठीक है आपको वीआईपी कल्चर वहां पर चलाना है तो फिर आप चला सकते हैं, लेकिन कम से कम जो शाही स्नान है 1 2 3, ये जो 3 शाही स्नान है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर कम से कम इन 3 शाही स्नानों के लिए है ना कम से कम आप वीआईपी कल्चर को खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। ये घटना होने के बाद है ना फिर प्रशासन ने नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया महाकुंभ के अंदर, मतलब एक भी गाड़ी आप महाकुंभ के अंदर आ नहीं सकती। शायद महाकुंभ के अंदर है ना ये शुरुआत से भी प्रशासन कर सकता था, लेकिन चलो ठीक है बाद में कर दिया, अच्छी बात है। फिर अभी वीआईपी पासेस के लिए है ना लगभग 4 तारीख के लिए बैन लगा दिया है, मतलब 4 तारीख तक एक भी वीआईपी व्यक्ति वहां पर नहीं आ सकता। चलो ठीक है ये भी हो सकता है, मतलब अच्छी बात है। लेकिन और सब कुछ वहां पर स्थिति अभी फिलहाल तो अच्छी है। कल जो तीसरा शाही स्नान था उसमें भी काफी ज्यादा अच्छी स्थिति थी। हमारे सीएम आदित्य योगीनाथ जी वहां पर है ना काफी वो खुद रात को 3 बजे से देख रहे थे कि कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं। तो फिर इतना अच्छा सीएम हर किसी को मिले, और सारी चीजें अभी काफी ज्यादा शांत है। बहुत लोगों ने इसको है ना महाकुंभ को मतलब गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जितने भी कुछ लोग हादसे में गए उनके लिए भगवान से प्रार्थना है उन सारे लोगों की। जब से 29 तारीख को घटना हुई ना, 29 तारीख से लेकर 3 तारीख, आज 4 तारीख है, तो फिर लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग है ना लगभग इन 3 से 4 दिनों के अंदर है ना स्नान कर निकल गए वहां पर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब मी।